नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 461वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रीपोजिशन के बारे में, जी हाँ दोस्तों, प्रीपोजिशन के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हर एक सेंटेंस में आते हैं। और देखिए, पिछला वीडियो भी प्रीपोजिशन के ऊपर था, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। अगर वीडियो देखने के बाद जहाँ तक देखते हैं पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव है और कुछ आपको फ़ायदा होता है, लाभ हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब अगर अभी तक आपको पढ़ने से रिलेटेड दिक्कत हो रहा है या बोलने में कहीं ना कहीं हिचक है या कोई वर्ड सेंटेंस नहीं आपके दिमाग में आ रहा है या शुद्ध करेक्ट एकदम लिखना चाहते हैं, तो बस इतना करना है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में जो है टाइप करना है या माइक पे बोले, सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे और डे 1 से हमारे वीडियो को देखिए। दोस्तों, अब बात करते हैं राइटिंग स्किल की या स्पोकन स्किल की। सबसे जरूरी क्या होता है, अधिक से अधिक जो है मीनिंग्स को याद करना, अधिक से अधिक जो है सेंटेंस फॉर्मेट को ध्यान में रखना। लेकिन सब कुछ रखते हुए कुछ जो है ग्रामर के बहुत ही बेसिक रूल है, जो कि मैं रूल नहीं कहूँगा क्योंकि इसे आप सेंटेंस के माध्यम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, अपने दिमाग में हटा सकते हैं। याद करना ये सब जरूरी नहीं है। तो आइए देखते हैं वो प्रीपोजिशन कौन कौन से, जो कि आप जब लिखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, लिखते हैं, तो हमेशा आपके सामने कहीं ना कहीं ये आएगा। तो आइए शुरू करते हैं और सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, क्योंकि सरल शब्दों में आसान तरीके से मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूजेस ऑफ सम प्रीपोजिशन। जी हाँ दोस्तों, प्रीपोजिशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। तो चलिए देखिए, कुछ बात का मैं चर्चा यहाँ पर कर लेता हूँ, ताकि आपको अगर पिछला वीडियो मिस करें चुके हैं, यानी मिस किया है आपने, तो कुछ समझिए बात को। नहीं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में भी कुछ बात हो रहा है इस तरह का, इसलिए मैं यहाँ पर ये वाला स्लाइड रख रहा हूँ। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम क्या है दोस्तों, जैसे एग्जैक्ट टाइम की बात की जाती है ना, यानी कि शार्प जब बात की जाती है, जैसे 5 बजे, 10 बजे। देखिए, 24 घंटा का जो दिन होता है उसमें सुबह 5 बजता है, शाम 5 बजता है, यही होता है 10 सुबह, रात 10। तो उस एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है तो 24 घंटे में। जैसे 3 बजे एग्जैक्ट टाइम है, 12:30 बजे, 12:30 बजे 2 जनवरी को। देखिए, जनवरी साल जो होता है 12 महीने का होता है। दिन की बात की जाए तो होता है 365 दिन का। तो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट टाइम की बात की जा रही है तो 2 जनवरी, 31 जुलाई, 21 दिसंबर आदि, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की। जी हाँ दोस्तों, पीरियड ऑफ टाइम का यानी पूरा दिन, पूरा रात, पूरा दिन भर, आज से कल तक, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, 2 जनवरी से 31 जुलाई तक। इसका कहने का मतलब है कि अगर पूरा दिन है, यानी कि पूरा दिन की बात की जाए, पीरियड की बात की जाए, अवधि की बात हो रही है, पूरा रात यानी पूरी रात की बात हो रही है, कि पूरे रात में किसी घंटे के बारे में, किसी पॉइंट के बारे में, किसी टाइम के बारे में बात हो रहा है। दिन भर के मतलब दिन भर, आज से कल में एक ड्यूरेशन, एक अवधि है। 10 बजे सुबह से रात 10 बजे तक एक लंबा समय है। 2 जनवरी से 31 जुलाई तक लंबा समय चलता, तो इसे पीरियड कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि पीरियड ऑफ टाइम किसे कहते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तभी आप आगे प्रीपोजिशन में बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो सेंटेंसेस है, जो प्रीपोजिशन इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आइए शुरू करते हैं, इसके आगे का स्लाइड को देखते हैं। तो बात कर रहे हैं इन और इनटू पर, यानी कि दोस्तों दोनों का अर्थ गति से ही है। दोनों का अर्थ क्या है, गति से है। गति जिसे अगर आप कहते हैं अंग्रेजी में मोशन। जी हाँ दोस्तों, मोशन। अब ये मोशन साइंस वाला मोशन नहीं है, क्योंकि ये ग्रामर का एक बहुत ही सूक्ष्म पार्ट है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिखने, बोलने और समझने में। तो आइए इनटू का इन या इनटू का देखते हैं, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस। बहुत ही बेसिक डिफरेंस है और बहुत ही सूक्ष्म डिफरेंस है, बहुत इजी से पकड़ सकते हैं आप। जैसे कि इन है, इन जब स्थिरता, इन मीन्स, देखिए इन मीन्स में होता है, और जब गति तो बहुत हो ही रहा है। जब इन में क्या है, स्थिरता बदलना। कोई सेंटेंस में जब आप इन यूज कर रहे हैं इंग्लिश सेंटेंस में, यानी कि वहाँ पर स्थिरता की बात की। अगर इन लगाना है तो वैसे सेंटेंस में लगाए जहाँ पर स्थिरता की बात की जा रही हो। अब इनटू कहाँ लगाते हैं, इनटू मीन्स गति होता है, यानी कि मोशन। जी हाँ दोस्तों, मोशन प्रूफ हो रहा है। और ये कहाँ पर लगाना है, जहाँ पर गति हो रहा है, स्थिरता नहीं पता। जब गति होता है तो आप इनटू का यूज करेंगे।
तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि इन और इनटू कहाँ पर आएंगे। अगर ये समझ जाते हैं तो मुझे लगता है आजीवन आप याद रखेंगे, जिंदगी भर के लिए आप भूल नहीं पाएंगे प्रीपोजिशन के इन कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको। तो देखिए, मैं कमरे में हूँ, क्या है, मैं कमरे में हूँ, यहाँ पर क्या है, मे आया ना, मे मीन्स क्या होता है, इन या इनटू के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं कमरे में हूँ। देखिए इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बोलेंगे तो आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, यानी कि मैं कमरे में हूँ। अब देखिए यहाँ पर स्थिरता बता रहा है, क्या बता रहा है, इन लगा है ना, यहाँ पर देखिए इन लगा है, प्रीपोजिशन इन का उपयोग है। मैं कमरे में हूँ यानी कमरे में हूँ तो क्या हूँ, अस्थिर हूँ, हिल डुल नहीं रहा हूँ, अस्थिर हूँ, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई गति नहीं है। तो यहाँ कमरे में बता रहा है, स्थिरता बताता है, तो इसलिए इनका प्रयोग किया गया। अब देखिए वह कमरे में घुस गया यानी घुसा, तो इसका मतलब है कि इंग्लिश देखिए, ही वेंट इनटू द रूम। देखिए ही वेंट इनटू द रूम, यहाँ पर इनटू का मतलब है कि घुसा यानी कि गति हुई, एक कम यानी कि वो कमरे के बाहर था तो कमरे में घुस गया, या कमरे के अंदर था तो कमरे से बाहर निकला, आप ये भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गति हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है ना। तो मोशन हो रहा है, गति हो रहा है, इसका मतलब है कि जहाँ पर भी गति होगा, मे के सेंस में, जहाँ पर भी अंदर या बाहर की बात हो रही है वहाँ पर इनटू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है तो वह बगीचे में है। अब बताइए बगीचे में क्या कर रहा है, वह गति में है बगीचे में या स्थिर है, कैसे समझेंगे कि वह गति में है या स्थिर है। जाहिर सी बात है वो बगीचे में है, ना कि बगीचे में खेल रहा है, ना कि बगीचे में दौड़ रहा है। तो यहाँ जाहिर सी बात है इनका प्रयोग होगा, तो ही इज इन द गार्डन। अब गार्डन में है, बगीचा है, बगीचे में ना वो दौड़ रहा है, ना चल रहा है, ना घूम रहा है, ऐसी बात नहीं, वो सिर्फ बगीचे में है, ये सेंटेंस यही कह रहा है। तो यहाँ इनका प्रयोग है, स्थिरता की बात हो रही है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पागल मनुष्य नदी में कूद गया, पागल आदमी जो नदी में कूद गया। अब यहाँ बताइए स्थिरता है क्या गति बताया जा रहा है। दोस्तों इसमें जो है गति की बात हो रही है। अब पागल आदमी था, नदी में कूदना, कूदना एक क्रिया है ना, तो जब ऐसे भी समझे कि जब कोई भी क्रिया मतलब कि मे के साथ कोई क्रिया रहे, यानी कि सेंटेंस में क्रिया रहे, वर्ब रहे, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, वर्ब रहे, एक तो वर्ब रहे और उसमें उस सेंटेंस में मे का प्रयोग हो, तो आपको लगे कि भाई इनका प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ आप देखेंगे कि क्या उसमें क्रिया है। जैसे देखिए यहाँ पर है कूद गया, तो कूदना क्रिया है, घुसा घुसना क्रिया है, लेकिन कमरे में हूँ तो यहाँ कोई क्रिया नहीं, वह बगीचे में तो कोई क्रिया नहीं है। तो ऐसे भी पता चल सकता है इजी कि भाई जहाँ पर कोई क्रिया नहीं हुआ इन का प्रयोग करेंगे, जहाँ क्रिया है वहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे, है ना। सिंपल तरीका समझने का ट्रिक। तो मैड मैन जम्प्ड इनटू द रिवर, यहाँ पर जो है क्रिया जंप था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी प्रिंसिपल वर्ब की बात की जा रही है, ऑक्सिलरी वर्ब की बात नहीं हो रही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट एट पे बात करेंगे, इन पे बात करेंगे, ऑन पर। देखिए इन पे तो बात हो ही चुका, और लेकिन फिर भी देखेंगे समझेंगे तभी तो पता चलेगा क्या कुछ है। एट, इन, ऑन, समय बताने में एट का प्रयोग करना है। एट का मतलब ही दोस्तों में ही होता है, कई जगह आप एट मीन्स में होता है, पर भी लोग यूज करते हैं, लेकिन एट का मतलब ज़्यादातर में ही होता है। तो एट समय बताने में एट का प्रयोग होता है, प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम में होता है। मान लीजिए टाइम बताना है, चाहे दिन का हो, समय का, कोई भी समय बताना हो, तो वहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एट का प्रयोग। अब देखिए इन का प्रयोग जो है महीना और वर्ष के साथ क्या आता है। अगर मंथ कोई किसी का कभी कोई सेंटेंस में मंथ बताना हो कि कौन सा मंथ है, या ईयर बताना हो कि कौन सा ईयर चल रहा है, तो वहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। वो इन मीन्स में आप समझ रहे हैं जरूर, लेकिन यहाँ पर कंडीशन के साथ लगा हुआ, ये भी बात ध्यान में रखना हो। वो अलग था, गति के सेंस में था, जब गति की बात हो रही है, जब लेकिन सेंटेंस में महीना, वर्ष या समय बताने के बारे में बात हो, तो वहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब पॉइंट ऑफ टाइम हो तो एट का प्रयोग करेंगे, जब महीना और वर्ष का बात हो रहा हो कहीं और में लगा हुआ हो वहाँ इन का बात करेंगे, या तारीख है और दिन। महीना देखिए महीना बड़ा होता है, वर्ष बड़ा होता है, लेकिन तारीख क्या होता है, महीने के अंदर का कोई तारीख होता है, तारीख या दिन, यानी वर्ष का कोई भी दिन हो सकता है, दिन के साथ जो है ऑन का प्रयोग करेंगे। इंपॉर्टेंट ये बात है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से, ताकि और भी आज क्लियर हो जाए आपको। एट, इन, ऑन, ठीक है। ही केम एट 6 o'clock, देखिए
हिंदी पहले समझते हैं, मतलब हिंदी नहीं, अब तो समझ ही रहे होंगे कि वह 6 बजे आया। ठीक है, 6 बजे आया यानी समय की बात हो रहा है, या 6 बजे जब बजा तभी आया। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है दोस्तों, ही डेड इन अप्रैल। तो यहाँ पर देखिए अप्रैल जो है एक मंथ की बात हो रही है ना, तो जब मंथ की बात हो, ईयर की बात हो, तो इनका प्रयोग करें। ही वॉज बॉर्न इन 1920। देखिए यहाँ पर ईयर की बात हो रही है, यहाँ पर जो है मंथ की बात हो रही है, तो मंथ की बात हो रही है तो इनका प्रयोग करेंगे, ईयर की बात हो तो इनका प्रयोग करेंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, जैसे कि 6 महीने शुरू में ही स्लाइड में बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम किसे बोलते हैं, या पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एग्जैक्ट टाइम है ना, पॉइंट ऑफ टाइम, किसी 24 घंटे का एक निश्चित समय पॉइंट है। ठीक है, जैसे पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, तो वहाँ पर ऐट का प्रयोग करेंगे। ये दो चीज़ क्लियर हो गया, ऐट और इन। अब बात करते हैं दोस्तों, ही केम टू मी ऑन संडे। ऑन जो कहाँ लगा, तारीख में या दिन में, तो देखिए ये दिन है ना, दिन, 7 दिन में एक दिन है, संडे है, तो यहाँ पर क्या लगा दोस्तों, संडे के साथ ऑन लग गया। एक और देखते हैं, यू लेफ्ट दिस प्लेस ऑन द 20th। ठीक है, 20th। अब इसका मतलब है कि एडजेक्ट जो है तारीख के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर आप समझे कि जनवरी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टेंट का मतलब अब देखिए जनवरी, तो मतलब वह उस स्थान को 20 को मतलब छोड़ दिया। तो यहाँ पर भी जो ऑन लगा ये तारीख के सेंस में लग गया है। ठीक है, तारीख के सेंस में लगा जब डेट रहता है, तो जाहिर सी बात 20 जनवरी की बात हो रही है, 20 की बात हो रही है। तो अब ये बात समझ में आ गया होगा कि ऐट का प्रयोग जब पॉइंट ऑफ टाइम रहे, या इनका प्रयोग जब महीना वर्ष रहे, अगर समय की बात हो रही तब, और जब समय की बात रही तो ऑन का प्रयोग दिन और तारीख में करना है। यही बात ध्यान रखना है, इसके ऐसे अधिक से अधिक बात ध्यान रहे, इसलिए अब इस तरह के सेंटेंस को खूब बनाइए, तभी पता चलेगा कि भाई कहाँ पर क्या लगाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्थान। स्थान के लिए ऐट का प्रयोग छोटे छोटे स्थानों के लिए होता है। जैसे स्थान के यहाँ पर देखिए कि ऐट और इनका प्रयोग कहाँ हो रहा है, तो ऐट का प्रयोग होता है छोटे छोटे स्थान के लिए। ठीक है, छोटे छोटे स्थान, मोहल्ले, गली मोहल्ले, छोटे छोटे शहर के लिए। और इन का जो प्रयोग होता है वो देश, बड़े नगर, यानी नगर, बड़े नगर, महानगर, जो महानगर कहलाते हैं वहाँ पर उस महानगर के नाम के पहले इनका प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि भाई कैसे होगा। जैसे कि वी लिव इन इंडिया। अब इंडिया तो बड़ा देश है, हमारी कंट्री है, और तो जाहिर सी बात है इंडिया केवल इन आया, यूएसए, लंदन, कुछ भी जो बड़ा अगर नगर है वहाँ पर इन लगेंगे, यानी कि हम लोग भारत में रहते हैं, तो मे के लिए आया यहाँ पर। अब बात करते हैं, माई फ्रेंड लिव्स एट राजगीर। तो ये देखिए यहाँ एट है, आइए राजगीर है। राजगीर जो है बिहार का बहुत ही पुराना शासकीय मतलब शासन के क्षेत्र में अगर कहा जाए कि ये वैसा जगह है जहाँ से भारत में पहले पहले जो है राज किया गया पूरे देश भर में, तो वो राजगीर वह जगह है। तो माय फ्रेंड्स लिव्स एट राजगीर, तो छोटा, आज के समय में छोटा जगह है, भले ही कभी मगध जो है मतलब एंशिएंट टाइम में 1000 साल भारत की राजधानी रही हुई, 1000 साल बहुत बड़ी बात है। तो बिहार का ये जो है केंद्र बिंदु था जहाँ से शासन को मतलब कि एकजुट करके मतलब सभी को अपने अंदर लेकर एक साम्राज्यवादी नीति की तरफ जो है बढ़ाया गया, और काफ़ी इसके बाद बढ़ते गए। राजगीर आया, राजगीर को मगध में जो मगध का क्षेत्र था राजगीर, और पहले राजधानी थी मगध की राजधानी राजगीर। उसके बाद जो है जो 16 महाजनपद में ये फिर आया, पटना आया, पाटलिपुत्र जिसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ इन दोनों जगह से जो है जो मगध रेंज जो है वहाँ से आप 1000 साल तक भारत में जो है राजधानी के रूप में रहा है। अब जो इतिहास पढ़े होंगे वो तो जानते होंगे, नहीं तो खैर अलग बात है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ बताया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मेरा दोस्त जो राजगीर में रहता है, तो मैं तो यही है, आप समझ चुके हैं अब तक कि स्थान के लिए जो छोटे शहरों के लिए, छोटे स्थानों के लिए जो ऐट का प्रयोग करेंगे, जो कि बड़े बड़े नगरों देशों के महानगर के लिए इनका प्रयोग करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और देखिए नेक्स्ट जो है एट, ऑन, ओवर और एवर। देखिए ऐट का प्रयोग भी आपने देखा, ऑन का प्रयोग भी देखा कहाँ पर कैसे लगेगा, लेकिन ओवर और एवर का देखिए एक ही वर्ड में कई तरह से इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसीलिए जो है यहाँ पर आप बार बार देख रहे हैं ऐट, कभी देखें ऑन। तो चलिए देख लेते हैं, एट, ऑन, ओवर, एवर, यानी चारों का अर्थ जो है ऊपर या पर है। इसका अर्थ क्या है, चारों का, एट, ऑन, एवर, एवर में भी है, अब ऊपर भी है, पर भी है। बोले ना, मैंने बताया कि कई तरह के एक ही वर्ड के कई तरह अर्थ होते हैं हिंदी में।
तो चलिए एग्जाम्पल मतलब कुछ जान लेते हैं बारी बारी से। इसके ऑन के बारे में, ऑन का अर्थ जो है एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है और एक दूसरी को छूती है। मान लीजिए कि यह टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक रख दिया गया है, एक खिलौना रख दिया गया है। तो क्या है दोस्तों, एक वस्तु दूसरी वस्तु से के ऊपर है। एक वस्तु जो है दूसरी वस्तु के ऊपर है ना। ये वस्तु जो है मतलब यहाँ पर मान लीजिए किताब है, और ये किताब जो है, किताब क्या है दोस्तों, किताब जो है टेबल के ऊपर है, एक दूसरे को छू रहा है। तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी कि किताब जो है भाई कहाँ है, एक मेज पर है। एक मेज पर है कहने का मतलब है कि उसमें से संबंधित है, एक दूसरे से को छू रही है। नेक्स्ट है एट, मीन्स होता है निकटस्था बतलाता है, यानी कि निकट में है, बहुत ही निकट में है। देखिए यहाँ भी पर के बारे में बात हो रहा है, ऊपर के बारे में। जैसे कि देयर इज ए बेगर एट द डोर, जाहिर सी बात है निकट है, दरवाजे के निकट है, दरवाजे पर है ना, दरवाजे पर, दरवाजे के ऊपर नहीं, दरवाजे पर है। दरवाजे पर एक भिखारी है ना, यहाँ पर आ गया दरवाजे पर एक भिखारी। तो ऐड कहाँ लाएगा, एक तरह से जब निकटस्थता बतलाता है, यानी कि कोई चीज़ बहुत ही करीब हो। जैसे बेगर जो था वो क्या है, देयर इज अ बेगर एट द डोर, यानी कि दरवाजे पर एक भिखारी है। इस तरह से समझ सकते हैं आप अच्छी तरह से। और नेट का यहाँ पर आप यहाँ समझ रहे होंगे अच्छे से कहाँ पर क्या लगेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ओवर, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर रहे और दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करे। एक जगह तो मैंने बताया कि भाई एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रहे और दोनों एक दूसरे को स्पर्श करती है तो कहाँ क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑन नहीं लगाकर क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर तो है लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ओवर का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑन के जस्ट अगर बात की जाए तो अपोजिट है। जी हाँ दोस्तों, जस्ट अपोजिट है, बराबर नहीं है, जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओवर है ना, ओवर। यानी कि अ बर्ड फ्लू ओवर हिज हेड, अ बर्ड फ्लू ओवर हिज हेड, यानी कि एक चिड़िया उसके सिर के ऊपर से उड़ी। अ बर्ड फ्लू ओवर हिज हेड, तो ये देखिए उसके ऊपर से तो उड़ा लेकिन टच नहीं किया ना, सर के ऊपर से उड़ा, लेकिन ये नहीं कि सर को उसके साथ सर से सट के उड़ा, ऐसा तो नहीं हो रहा, सर के ऊपर से उड़ा। चलिए नेक्स्ट है एबव, बहुत ऊपर की और ऊंचाई के लिए प्रयोग होता है, यानी कि बहुत ऊंचा जब कोई चीज़ रहता है तब एबव। जैसे द स्काई इज एबव आवर हेड, द स्काई इज एबव आवर हेड, कहने का अर्थ है आसमान हमारे सिर के ऊपर है ना, आसमान हमारे सिर के ऊपर है। दो सेंटेंस यहाँ पर दो यूज हो गया, ओवर और एबव। तो एबव मीन्स बहुत ही ऊपर ऊंचाई के लिए, ओवर मीन्स एक दूसरे के ऊपर रहे, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर रहे लेकिन टच नहीं करता हो, स्पर्श नहीं करता, तो वहाँ पर ओवर। और जहाँ पर टच कर रहा है वहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं, है ना। अब तो अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे अभी तक दोस्तों। एट तो कहाँ पर होगा ये भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए, ऐट जब निकटस्थता बतलाता हो यानी कोई चीज़ नज़दीक हो तब वहाँ पर या ऊपर के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस जो है वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों एक लिंक यहाँ दिया गया, एक लिंक यहाँ दिया गया, जो कि हमारा पिछला वीडियो का लिंक है। सबसे इम्पोर्टेंट लिंक के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर से। और जो सबसे इम्पोर्टेंट लिंक है इससे भी ज़्यादा वो ये है प्लेलिस्ट का, जो कि हमारे वीडियो को डे 1 से देखने में मदद कर सकता है। और पिछले वीडियो को भी दे सकते हैं, प्रीपोजिशन जो कि स्टार्ट हो चुका है, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन 1-2 क्लास और में मैं कंप्लीट कराऊंगा। बहुत इजी, बहुत देखिए बहुत ही लेंदी नहीं जाना है, क्योंकि ग्रामर के अंदर घुसना नहीं, थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना ही होगा। अगर सेंटेंस में यूज़ करके भी कर सकते हैं, मैंने बताया है, लेकिन नहीं भी करना है तो भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दिमाग में आ जाए बात, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, आप कहीं से भी हो लेकिन आप पढ़िए, देखिए, सीखिए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।